आप देख रहे हैं वार्डल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव में सुमावली विधानसभा में पहुंच गए हैं। क्या कुछ हाल है सुमावली विधानसभा का? बात करें कि सुमावली की, तो सुमावली की उठापटक का मामला रहा है लगातार। बात करें तो मामा की सरकार या कमलनाथ का विचार या तीसरे मोर्चा की दरकार, जो कि बहुजन समाज पार्टी का मोर्चा इस समय माना जा रहा है। 2023 के चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में क्या कुछ करने वाली है, तो लोगों से बात कर लें। खासकर कुलदीप सिकरवार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। यहाँ से क्या कुछ होने वाला है इस बार उनके साथ, जो कि एक बागी प्रत्याशी माने जा रहे हैं, कांग्रेस से छोड़कर बसपा में पहुंचे हैं और बसपा में उनको टिकट मिला है, बसपा के हाथी पर बैठे हुए हैं। तो क्या कुछ रहता है इस बार, क्या हाथी सुमावली से भोपाल जाएगा, तो बात कर लेते हैं लोगों से। क्या नाम है? मेरा नाम माधव सिंह है जी, माधव सिंह जी, लगातार क्षेत्र में तमाम मुद्दे हैं, इन पर मंत्री भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक भी चुनाव लड़ रहे हैं। कुलदीप सिकरवार एक सिंपल आदमी है, क्या इनसे टक्कर ले पाएंगे? टक्कर क्यों नहीं ले पाएगा? सुमावली विधानसभा की जनता से टक्कर है। जनता का चुनाव है, जनता उनको जीत के भोपाल भेज रही है। और मंत्री हो या कोई विधायक हो, और जनता करेगी, से फैसला मंजूर है। और हम जीत के आ रहे हैं हर एक विधानसभा, हर एक पोलिंग बूथ से जीत के आ रहे हैं। और पूरी लहर एकदम बीएसपी के पक्ष में चल रही है। कुलदीप भैया एक ऐसे व्यक्ति हैं, उनका कैरेक्टर बिल्कुल सही है। इनका कैरेक्टर तो ढीला के ढीला ही है। लोग तो लगातार बोल रहे हैं कि जो बसपा का वोटर है, वो तो बसपा को वोट नहीं दे रहा इस बार। नहीं, पूरी जाटा समाज तो झड़के ही दे रही है। झड़के दलाल है, एक दो वैसे पिस जाते हैं, उनकी बाप का नहीं पता, इनकी बात का क्या पता है। चलिए, 2023 के चुनाव में तमाम अन्य युवाओं से, क्या नाम है आपका? सानू सिकरवार। शानू सिकरवार जी, लगातार बताया जाता है सिकरवार जो वोटर है वो पहले अन्य पार्टी को रहा है। बस सुमावली विधानसभा की बात करें तो पहले भी सिकरवार कई यहाँ से विधायक रहे हैं, इस बार क्या देख रहे हैं? अब की बार में कुलदीप भैया वाले, और ये दलाल है ना, वो दलाल बिच रहे हैं ना, वो भी घूम फिर के आ गए। जो भी दलाल थे वो भी घूम फिर के, उनको कहीं कुछ नहीं दिखा, वो भी कुलदीप भैया के यहाँ आके समर्थन दे रहे हैं। और कोई रात में दे रहा है तो कोई दिन में दे रहा है। हम तो खुला दे रहे हैं, रात में दिन में, हम बेचाऊ नहीं है। हम तो दिन में रात में 24 घंटे देंगे। तब तक कुलदीप भैया हाथी पे नहीं बैठ जाएगा ना, तब तक उसका साथ देंगे। और फिर 5 साल तो वो हमारा साथ देगा ही देगा। लेकिन लगातार अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, उसमें कहा जा रहा है कुलदीप सिकरवार के साथ कोई सिकरवार नहीं है। ऐसा ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। जो दलाल है वो अपना मतलब बोल रहे हैं कि हम उनका साथ नहीं देंगे, लेकिन हम भाई सिकरवार साहब सब पूरा पूरा समाज, अन्य समाज भी पूरा जर के साथ दे। कुलदीप जी की क्या खासियत है जो उनको पसंद? उनका ये है कि वो कभी भी किसी के लिए 24 घंटे खड़े हैं। वो उनके लिए रात को फोन कर दो, रात में तुम्हारे लिए खड़े खड़े रहेंगे वो। तो उनके लिए वो पूरा कागज है। वो तो फिलहाल में कोरा कागज है, उनका साथ तो दुनिया दे रही है। ये सुमावली विधानसभा की ये एक ही है कि बोला कुलदीप भैया, क्योंकि वो रात ही रात पे, दिन में रात में, जब ही तुम फोन लगाओ जब खड़े हैं। क्या फर्क पड़ने वाला है 2023 के चुनाव में? तमाम सरकार की योजना है, उनसे कोई फर्क पड़ पाएगा वोटर पर? जो 2023 का जो चुनाव विधानसभा का है, इस पे आम जनता पे, जो सरकार की बाटी हुई रेवड़ी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता का मूड जनार्दन का मूड है। और जो कुलदीप सिंह सिकरवार 2018 से पिछले 4-5 सालों से जनता की सेवा करते आए हैं। कोरोना काल में जब यहाँ से चुने हुए जो विधायक साहब जनता ने चुन के भेजा था, ना कि विकास के लिए भेजा था, ना बेचने के लिए टोकरी में, कुलदीप भैया यहाँ जनता की सेवा कर रहे थे कोरोना काल में। और मंत्री साहब बंगलौर में टोकरी में बिच रहे थे। ये है सुमावली का कोरा कागज। और जो पुराने नेता हैं, लिखे हुए कागज हैं रद्दी रद्दी, और जनता उनको रद्दी समझ के फेंकेगी। ये वादा है। कुलदीप भैया हजारों वोटों से जीतेंगे, हजारों से। इनके 1/3 वोट रहेंगे, दलाल भी देखते रह जाएंगे और जो खरीदे वो भी रह जाएंगे बैठे। अब क्या करें, वो हिसाब होगा 2023 के चुनाव में। और हाथी भोपाल में। कुलदीप भैया जिंदाबाद, कुलदीप भैया जिंदाबाद, कुलदीप भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। धनबल और बाहुबल के आगे कैसे टक्कर ले पाओगे? ये सब डरे रह जाएंगे। जनता जनार्दन की शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है, उसके आगे सारे खड़े हैं। और आज तक कोई भी विधायक बना है सुमावली में, कोई घूम के नहीं घूमा। मंत्री बना है, उसने कभी घूम के अपना इलाका नहीं देखा। जीतने के बाद 5 साल तक जनता का मुंह नहीं देखा, केवल बोर्ड की टेप जनता को याद किया है।
केवल जनता का प्रयोग किया है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए, और समाज में फूट डाली है और शासन किया है, कुछ नहीं किया है 5 साल में। सरकार तो ये कहती है कि हमने मध्य प्रदेश के अंदर यूएसए से अच्छे अमेरिका से भी अच्छी सड़कें बनाई हैं, उसके ऊपर वोट अरे, मिलेगा हमें। अभी मैं आप सड़कें बनाई है ना, चलो मैं यहीं इसी रोड पे आपको दिखा दे रहा हूँ। सड़कें कमीशन खोरी का है, 40% चाहिए किसी को भी। रात में बनती है ना, रात में तो रात में ही खुद जाती है। ये रात में बनी थी, वो रात में ही खुद गई। बाजरा की टोली पलटी थी, एक बार सरसों की टोली पलटी थी, तब कहाँ थी ये सरकार? सरकार बोलती कहाँ कहाँ है? सरकार क्या है? टिकाऊ नहीं, बिकाऊ है। मंत्री जी तो ये कह रहे हैं इस बार हमारी जो सरकार है वो लगातार महिलाओं को 1,000 दे रही है, किसानों को 12,000 दे रही है। मंत्री नहीं, अभी रुको, मैं मंत्री से ये बोलना चाहता हूँ, किसी भी विधायक से या मुख्यमंत्री जी से सीधा बोलना चाहता हूँ। सरकार इनके 18 साल से, जब इनकी लाडली बहना योजना कहाँ थी, तब इन्होंने रेवड़ी क्यों नहीं बांटी? आज के समय में चुनाव से 5 महीने पहले इनको बहना याद आ रही है, और भैया जीजा को लात मार रहे हैं, और भानेजों को बेरोजगार कर रहे हैं, दूसरे प्रांतों को नौकरी दे रहे हैं। ये विकास चाह रहे हैं, एमपी को गड्ढे में डाल रहे हैं, एमपी के युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है। ये बीजेपी का शासनकाल है, कांग्रेस का विनाश है। दोनों ही मिलकर कर रहे हैं, दोनों चोर चोरों मचाते भैया, दोनों जनता दल छल कर रही है। लगातार बताया जा रहा है अभी एक पटवारी की भर्ती की है और टीचर की भी की है, बोले हमने बहुत सारा रोजगार दिया है। हमारे प्रांत को नहीं दिया, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, जहां से पैसा मिला टका, जो जिसका आ का पता नहीं, बी का पता नहीं, सी का पता नहीं, पटवारी बना दिए। टॉपर नंबर 1 ये है हिंदुस्तान का, एमपी का विकास। बेरोजगार युवा पूरा साथी बिखर गया इनका, पूरा बहुजन के साथ है, कोई भी नया पुराना चेहरा नहीं है। और ये निष्पक्ष कोरा कागज है कुलदीप भैया, विकास है। 5 साल इसने निष्पक्ष सेवा करी, कांग्रेस ने धोखा दिया, सीट चुनाव के लिए घोषणा कर दी, 5 साल बाद कैंसिल कर दी दलालों के चक्कर में। सिकरवार इस बात को क्या मानते हैं, कांग्रेस ने धोखा दिया तो इसका जवाब दे रहे हैं। सिकरवार ने सर्व समाज दे रहा है, तोमर परमार सारे सर्व समाज दे रहा है, सातों जात दे रहा है। ईमानदारी जनता ने चुन के भेजा था ना, कि बिचने के लिए भेजा था, विकास के लिए भेजा था ना, खुद के लिए भेजा था? आप ही बताओ, कांग्रेस पार्टी में थे मंत्री साहब, क्यों बीजेपी में गए? क्या उनको स्वार्थ था? जब उम्मीदवार हमने भेजा है, या हमें जनता ने भेजा, हम ये थोड़ी कि जनता के साथ छोड़ के चल देंगे, कहीं अपना विकास करेंगे। चलो युवाओं को कोई रोजगार मिल पाया है? अभी तो कुछ नहीं मिला। वो तो बोल रहे हैं कि हमने बहुत सारा रोजगार दिया है और जो तमाम योजना चल रही है इनके माध्यम से भी रोजगार दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं रोजगार? यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है, बताओ, बेरोजगार घूम रहे हैं सब लोग। क्या मांगे रहेंगी अगर कुलदीप सिकरवार यहाँ से विधायक बन के आते हैं तो उनसे क्या चाहिए? विकास, विकास में कुछ ऐसी बातें बताओ जो लोगों को पसंद आए। विकास हो सभी। सड़कें हैं और लाइट है, पानी है, और बच्चों की शिक्षा के लिए, नव युवाओं के लिए रोजगार। चलो आ जाइए और दादाजी से बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है। दादाजी कहाँ से पहुँचे आप? उड़ेगे। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर सिंह। उड़ई में तो यादव रहती है। हाँ, नहीं, सिकरवार ठाकुर है। तो सिकरवार ठाकुरों का रुख अब इस बार किसके साथ है? जय के पास है, मोड़ा के पास। हाँ, रिंकू रिंकू कुंतु के साथ पूरा गांव इस बार क्या सीट निकल पाएगी कुलदीप सिकरवार? निकलेगी, निकलेगी। चलिए तो अन्य लोगों से लगातार बातचीत करते रहेंगे। 2023 के चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है, लगातार बने रहिए वाडला एक्सप्रेस के साथ। यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर हैं तो फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर भी आप देख सकते हैं। देखते रहिए वाडला एक्सप्रेस।